बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हकीमुल्लाह है। मैं एज ए लेक्चरर केमिस्ट्री काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज कोयटा में। सिम्स की तरफ से मैं मुखातिब हूँ। सिम्स एक वेलफेयर सोसाइटी है जो बलुचिस्तान के स्टूडेंट्स और रिसर्चर के लिए काम कर रही है। सिम्स का एक प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है जिसको हम सिम्स वर्चुअल एजुकेशन प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं। सिम्स वर्चुअल एजुकेशन प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बलुचिस्तान भर के स्टूडेंट्स अपने घर में बैठकर, अपने नेटिव डिस्ट्रिक्ट में बैठकर इस वर्चुअल एजुकेशन प्रोजेक्ट से बेनिफिट ले सकें। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले सिम्स ने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिस पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड किए जाएंगे। और ये जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो डिफरेंट लेवल के होंगे। मींस के ये मैट्रिक लेवल के होंगे, एफएससी लेवल के होंगे, बीएससी और बीएस लेवल के होंगे। तो ऐसी बेसिस पे सिम्स ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं एफएससी फर्स्ट ईयर पे पहले काम कर लूँ और इसके वीडियो लेक्चर जो है वो कंप्लीट बना लूँ। तो आज मैंने सोचा कि सिंपली केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर ही को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किस चीज़ की बात कर लें, अगर हम केमिस्ट्री की बात कर लें, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री कराऊंगा। केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर जो है वो प्रोड्यूस करूंगा। तो केमिस्ट्री की अगर हम डेफिनेशन करना चाहें, हम कहते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में मेनली मैं आपको बता दूं, एक तो आपको आपके जहन में होना चाहिए कि केमिस्ट्री में मेनली हम मैटर स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में हम मेनली मैटर ही स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में हम मेनली मैटर स्टडी करते हैं। मैटर की क्या स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में हम मैटर की कंपोजिशन स्टडी करते हैं। मैटर के स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। इसी तरह मैटर की प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। मैटर में जो चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन मैटर, मैटर में जो चेंजेस आते हैं वो स्टडी करते हैं। और इसी के साथ लॉज एंड प्रिंसिपल्स which tells us about these changes is called chemistry. केमिस्ट्री के साथ क्या स्टडी करते हैं? पहले मैंने बताया कि मैटर स्टडी करते हैं। मैटर का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, चेंजेस इन मैटर, द लॉज एंड प्रिंसिपल्स व्हिच टेल्स अस अबाउट दिस चेंजेस, ये सब चीजें हम क्या करते हैं? केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें मैटर का पता होना चाहिए। सही है? मैटर क्या है? मैटर को डिफाइन कर सकते हैं एनीथिंग which possess mass and occupy space is called matter. हर वो चीज जो वजन रखता हो और स्पेस ऑक्युपाई कर ले उसको मैटर कहते हैं। ऐसे ही जिस तरह मार्कर है, सिंपल मार्कर का अपना वजन होगा, कुछ ग्राम होगा, और इसी के साथ अगर इसको हम कहीं रख ले तो वो उस जगह को क्या कर लेते हैं? उस स्पेस को, वो खाली जगह को वो ऑक्युपाई कर लेते हैं। ऐसे ही तो इसी तरह अगर हम मैटर की किस चीज की बात कर लें, मैटर के एग्जांपल्स की बात कर लें, मैटर के एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास क्या है? आइस। इसी तरह हमारे पास मार्कर, डस्टर। इसी तरह अगर हम इसकी बात कर लें, वाटर, मिल्क। और इसी तरह अगर हम बात कर लें गैसियस स्टेट की, तो हमारे पास ये जो है वो गैसियस मिक्सचर है। और इसी तरह मीथेन गैस जो है ये भी मैटर है। गैसेस का भी अपना क्या होता है? वजन होता है और ये स्पेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वाटर को एज एग्जांपल ऑफ मैटर लिया है। सही है? तो अब हम कहते हैं कि केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर, दोज लॉज एंड प्रिंसिपल्स व्हिच टेल्स अस अबाउट दीस चेंजेस, ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सही है? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? वाटर हमारे पास क्या है? वाटर मैटर है हमारे पास।
तो इसको हम केमिस्ट्री की ज़बान में समझना चाहते हैं कि वाटर को केमिस्ट्री की ज़बान में किस तरह स्टडी करते हैं। वैसे तो हमें पता है कि पानी हम डेली लाइफ में डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको केमिस्ट्री की ज़बान में समझना है। सही। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मेनली सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वाटर का कंपोजिशन देखेंगे। वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेन एलिमेंट्स। वाटर किस चीज से बना है? वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेन एलिमेंट्स, 2 मेन एलिमेंट्स। और वो मेन एलिमेंट्स क्या है? 2 मेन एलिमेंट्स जो है वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ लिया वाटर के बारे में। सही है, केमिस्ट्री की ज़बान में वाटर किस चीज से बना है? वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O है। वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेन एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। केमिस्ट्री की ज़बान में हमने कंपोजिशन ऑफ वाटर स्टडी कर लिया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसके बाद हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यानी यहाँ पे हमने एग्जांपल वाटर लिया है, तो वाटर का स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना है। अगर वाटर कंपोज है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस तरतीब से पड़े हैं वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर। तो अगर हम देख ले, आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके सेंटर में ऑक्सीजन होगा, दोनों साइड से हाइड्रोजन अटैच होंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक लॉन पेयर ये, दूसरा लॉन पेयर ये, तीसरा बॉन्ड पेयर, और चौथा के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्ड पेयर है। सही, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सही, इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लाइनियर बनने की वजह, किस तरह बनने की वजह, लाइनियर बनने की बजाय वाटर के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इस तरह बेंड बन जाती है, एंगुलर बन जाती है, या इसको हम वी शेप कहते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्रीज बन रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर। और हम कहते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो बेंट है, लाइनियर नहीं है, बेंट है, टीड़ा है। हम कहते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो एंगुलर है। हम कहते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो इन्वर्टेड वी शेप है। क्या है? इन्वर्टेड वी शेप। जिस तरह वी को हम क्या कर लेते हैं, वी को हम उल्टा लिख लेते हैं। यहाँ पे देख ले, वी को अगर हम उल्टा लिख ले तो ये इस तरह आएगा। सही। इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर के बाद अगर हम प्रॉपर्टीज की बात कर ले, वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पे वाटर की प्रॉपर्टीज 2 कंसेप्ट से पढ़ेंगे। एक आपके पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सेकंड हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें, ये हमें पहले से पता है कि वाटर का कोई कलर नहीं है, वाटर इज कलरलेस, वाटर इज ऑर्डरलेस, वाटर इज टेस्टलेस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वाटर जो है वो न्यूट्रल है। सही। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए। कौन से प्रॉपर्टीज हो गए? फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। किस चीज के? वाटर के। इसी तरह अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें, ये तो ज़ाहिरी जो हमें दिखते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वाटर या नहीं करता। हम कहते हैं कि जी वाटर जो है वो वैसे लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है, लेकिन न्यूट्रल कंपाउंड है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। सही। तो किस तरह, यहाँ पे मैं कैल्शियम ऑक्साइड ले लेता हूँ, प्लस इसका रिएक्शन वाटर के साथ करा लेता हूँ, तो आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है। तो क्या हुआ, हम कहते हैं कि जी वाटर जो है वो क्या करते हैं, वाटर जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन वैसे ही ज्यादातर ये न्यूट्रल लेता है। फिर इसके बाद ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, या प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर पढ़ने के बाद, फिर हम क्या पढ़ते हैं, चेंजेस इन मैटर स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? चेंजेस इन मैटर। चेंजेस इन मैटर का क्या मतलब है? मैटर में चेंजेस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। चेंजेस का क्या मतलब है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है वाटर या नहीं, या मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है या नहीं। हम कहते हैं कि जी मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है। और मैटर किस वक्त एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है? मैटर उस वक्त एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होगा जब उनके अंदर मौजूद पार्टिकल्स की एनर्जी को आप चेंज करेंगे। ज्यादा करेंगे कुछ और स्टेट में चेंज होगा, आप कम करेंगे इन टेम्परेचर को तो
मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होके वो कुछ किसी और स्टेट में चेंज होंगी। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ वाटर का। वाटर का एग्जांपल अगर हम ले, हम कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को कितना रखें, अगर हम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड रख लें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर कौन से स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर ले, कितने डिग्री सेंटीग्रेड कर ले, वाटर का टेम्परेचर जो है अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर ले, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज होगा, किसी में वेपर स्टेट है। कौन से स्टेट है, लिक्विड स्टेट से वाटर जो है वो वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर हम किसी की बात कर ले, अगर इसी वाटर की बात कर ले, अगर हम टेम्परेचर को 25 से कम कर ले, कितना कर ले, अगर हम टेम्परेचर को 25 से कम कर ले 0 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस में ले जाए, तो वही वाटर जो है वो किस चीज में चेंज होगा, वही वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, वही वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा, जिसको हम नाम देते हैं किस चीज का, आइस का। तो इसको हम फिजिकल चेंजेस इन मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल यानी जाहिरी, लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज होना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, और वो वेपर्स में चेंज हो गए और एक दूसरे से वाटर के मॉलिक्यूल दूर चले गए। नेक्स्ट स्टेप में अगर वही वाटर के मॉलिक्यूल अगर हम क्या कर लें, अगर उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर लें, तो वाटर के मॉलिक्यूल नजदीक आते जाएंगे, और इसके बाद क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एक हालत में चले जाएंगे, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो इसको हम चेंजेस इन मैटर कहते हैं। कौन से चेंजेस, इसको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकली वाटर चेंज नहीं हो रहा, ये सिर्फ फिजिकली चेंज हो रहा है। स्टेट लिक्विड से वेपर फॉर्म में और लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहा है। इसी तरह कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। कौन से चेंजेस आते हैं, इसको केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज क्यों कहते हैं, वाटर है वो एक स्टेट, आपके पास यहाँ पे वाटर किस चीज में चेंज हो रहा है, वाटर जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो एक और मिल्की कंपाउंड बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, मिल्की मिक्सचर बनाएगा। तो ट्रांसपेरेंट से वो कौन से मिल्की फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, मिल्की फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो इसको फिर हम कौन से चेंजेस कहते हैं, इसको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। इसके बाद लॉज और प्रिंसिपल्स हैं, जो हमें किस चीज के बारे में बताते हैं, जो हमें बता रहे हैं कि मैटर में चेंजेस आते हैं तो क्यों आते हैं, किस तरह आते हैं। उन लॉज और प्रिंसिपल्स को भी क्या करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। द लॉज एंड प्रिंसिपल्स व्हिच टेल्स अस अबाउट दीस चेंजेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। वो लॉज और प्रिंसिपल्स जो हमें बताया कि वाटर लिक्विड फॉर्म से क्यों सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहा है, वाटर लिक्विड फॉर्म से क्यों वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्यों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, वो लॉज और प्रिंसिपल्स भी हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो वो लॉज और प्रिंसिपल्स क्या है, उन लॉज प्रिंसिपल्स में सिंपल आपको बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड नहीं, जनरल बता रहा हूँ। बॉयज लॉ है केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, ली चटलर प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स, रूल्स और लॉज है। एक्सक्लूजन, ये भी हम क्या करते हैं, ये भी हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जनरली दोबारा रिपीट कर रहा हूं, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर, द लॉज एंड प्रिंसिपल्स व्हिच टेल्स अस अबाउट दीस चेंजेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसको हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं। और वाटर को हमने क्या किया, वाटर के कंपोजिशन को भी हमने स्टडी किया, वाटर के स्ट्रक्चर को भी हमने स्टडी किया केमिस्ट्री की ज़बान में, वाटर के प्रॉपर्टीज हमने देख लिए केमिस्ट्री की ज़बान में, वाटर में जो चेंजेस आते हैं वो भी हमने केमिस्ट्री की ज़बान में देख लिए, और लॉज और प्रिंसिपल्स भी थोड़े से हमने रिलेट किए। जो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।